हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे, जहाँ कंटेंट से ज्यादा मेरी किस्मत ब्लॉक होती है। पिछला वीडियो डाला था, एक मूवी रोस्ट करने की कोशिश की, पर प्रोड्यूसर ने मेरी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसा मारा जैसे किसने मेरी किस्मत पे ब्लैक मैजिक कर दिया हो। पूरा वीडियो ब्लॉक, मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। जैसे मुंबई की बारिश में मेरी नई शर्ट। घर पे बैठे बैठे जब दिमाग में एरर 404 दिखने लगा तो मैं गया इंस्टाग्राम पे, वही जगह जहाँ लोग अपनी रियल लाइफ से ज्यादा फिल्टर पे भरोसा करते। स्क्रॉल करते करते सडन स्क्रीन पे एक फरिश्ता दिखा। मुझे लगा असली श्रद्धा कपूर। दिल गार्डन गार्डन हो गया। पर जब ध्यान से देखा और इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सही हुई, तब नंगा सच सामने आया। ये श्रद्धा नहीं, ये थी हमारी ब्रांड विश वाली श्रद्धा कपूर एके काजल पांडे। जी हाँ, वही जिन्हें लगता है कि बस आशिकी 2 वाला बूढ़ी पहन लो और बालों को थोड़ा मेस कर लो तो पब्लिक उन्हें स्त्री समझ लेगी। उसकी नई वीडियो देख के मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आया कि जब तक असली टैलेंट का वनवास चल रहा है, तब तक ही वनरेबल लोगों को ही रोस्ट करके व्यू की रोटियां सीखनी पड़ेगी। आज हम इस काजल पांडे की एक्टिंग, जो मेरे मंडे मॉर्निंग वाले चेहरे से ज्यादा दर्दनाक है, उसके मूव और उसके कंटेंट की धुनाई करेंगे। आज रोस्ट थोड़ा सेवेज होगा, सरकज़म इतना गहरा होगा जितना गड्ढा उसने मेरे दिल और यूट्यूब एनालिटिक में किया है। तो अपने दिमाग को रिफ्रेश करो और शुरू करते हैं सस्ती श्रद्धा कपूर का असली मजाक। क्रिकेट में आज मेरा पहला मैच था और मैंने जाते ही बैट्समैन का स्टंप खड़ा कर दिया। भाई, ये क्या देख लिया मैंने। पहले तो मुझे लगा कि शायद हमारी सस्ती श्रद्धा कपूर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने ग्राउंड पे गई है, पर यहाँ तो खेल ही कुछ अलग चल रहा है। ये कह रही है कि क्रिकेट खेलने गई थी तो बैट्समैन का स्टंप ही खड़ा कर दिया। बहन थोड़ा रुक जा, तू वहाँ क्रिकेट खेलने गई थी या कामासूत्र के लाइव प्रैक्टिकल देने? मतलब गेम को गेम की तरह खेलना होता है, पर तूने तो सीधा बैट्समैन के बेस पर ही अटैक कर दिया। क्रिकेट में स्टंप उखाड़ना होता है, खड़ा करना नहीं। ये बेसिक लॉजिक शायद तेरे फिल्टर के पीछे कहीं गुम हो गया है। और भाई सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज तो देखो, तू उस स्टंप को ऐसे क्यों छू रही है जैसे तेरे बचपन का खोया हुआ प्यार मिल गया हो। इतना अटैचमेंट, इतना टच देख के लग रहा है कि बैट्समैन बेचारा बैटिंग भूल के अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा होगा। अगर ये तेरा गेम है तो आईपीएल वाले तुझे प्लेयर ऑफ द मैच नहीं, द अडल्ट फिल्म अवार्ड में भेजने की सिफारिश करेंगे। शर्म कर ले थोड़ी, ग्राउंड पे बच्चे भी होते हैं, उन्हें कम से कम ये तो पता चलने दे कि बॉल बैट से मारनी होती है। शर्म से तुम समझ ही गए होंगे। ऐसे टैलेंटेड प्लेयर की वजह से ही आजकल लोग स्टेडियम से ज्यादा इनकॉग्निटो मोड पे क्रिकेट ढूंढ रहे हैं। अपने गांव वाले भैया के साथ मैं होली खेलने गई थी, लेकिन उनकी मोटी पिचकारी देखने के बाद मुझे डर लगने लग गया। मैं आपके साथ होली नहीं खेलूंगी, आपकी पिचकारी तो बहुत मोटी है। ओ भाई बस करो, अभी तो स्टंप खड़ा किया था और अब सीधा मोटी पिचकारी। बहन थोड़ा तो टर्मोलॉजी पे ध्यान दे। लोग छोटी या बड़ी पिचकारी बोलते हैं, पर तूने तो सीधा मोटी बोल के पूरे मोहल्ले की इमेजिनेशन ही वाइल्ड कर दिया। ऐसे कौन सी मोटी पिचकारी देख ली तूने जिसे देखकर तुझे डर लगने लगा? मतलब डर है या फिर कोई हिडन एक्साइटमेंट जो रोने की शक्ल में निकल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये दरिंदा कौन है जिसने इसे ऐसे रंग लगाया है? भाई ये होली खेल रहा है या इसका हुलिया बिगाड़ के कोई रिवेंज ले रहा है? जिस तरह से इसके चेहरे पे रंग थोपा गया है, लगता है कि सामने वाला बंदा होली कम और क्राइम पेट्रोल का एपिसोड ज्यादा शूट कर रहा था। बेचारी इतनी सहमी हुई है जैसे इसने पिचकारी नहीं कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन देख लिया हो। इतना रोना धोना, इतना खौफ। बहन अगर इतनी ही मोटी पिचकारी से डर लगता है तो अगली बार से होली मत खेलना, सीधा दिवाली पे बॉम्ब से खेलना। कम से कम वहाँ सब फटता है, पिचकारी तो नहीं मारी जाती। मुझे तो लग रहा है कि इसने रोना इसलिए शुरू किया क्योंकि इसका फिल्टर रंग के पीछे चुप गया था। मोटी पिचकारी देख के इसका जो ट्रॉमा बाहर आ गया, उससे तो लगता है कि अब ये जिंदगी भर पानी की बोतल देख के भी बचाओ बचाओ चिल्लाएगी। कुछ भी यार, मतलब कुछ भी। स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद हो गया है तो क्या हुआ? गैस सिलेंडर नहीं भर पा रहा है तो क्या हुआ? मेरे पास खुद का एलपीजी गैस प्लांट तो है ना। ओ भाई, दुनिया कहाँ जा रही है और ये कहाँ गैस भरने की बातें कर रही है। एक तरफ ईरान और यूएसए की भिड़ंत चल रही है, हॉर्मुज का रास्ता ब्लॉक है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और इंडिया में गैस की किल्लत होने वाली है, पर पूरी दुनिया की फड़ी पड़ी है। और इधर हमारी सस्ती श्रद्धा के पास खुद का एलपीजी प्लांट है। बहन थोड़ा जियोग्राफी पढ़ ले या कम से कम न्यूज देख ले। तू जिसे एलपीजी प्लांट समझ रही है वो तेरा पिछवाड़ा है। माना कि वहाँ से नेचुरल गैस रिलीज होती है, और उसका मतलब ये नहीं कि तू उसे देश की सप्लाई लाइन कनेक्ट कर दे। मतलब लोग यहाँ सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं और तू कह रही है कि गैस भरने की बात करेगी। ऐसी विभीषिका मत ला बहन, वरना लोग गैस भरवाने नहीं तेरे पिछवाड़े पे सेफ्टी वॉल लगाने आ जाएंगे। और भाई इसका कॉन्फिडेंस तो देखो, लोगों की पहले से फटी पड़ी है कि कल चूल्हा जलेगा या नहीं, और ये मैडम उनकी ओर फाट के मजे ले रही है। इसका गैस प्लान इतना एक्टिव है कि अगर ईरान ने सच में रास्ता बंद कर रखा तो मोदी जी को अगला मास्टर प्लान तेरे पिछवाड़े पे ही बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पिछवाड़ा गैस योजना। अब इससे कोई बताओ कि तेरे अंदर की जो गैस है ना, वो फ्यूल नहीं है, पोल्यूशन है। इस गैस से गाड़ियां नहीं चलती, बस लोगों का दिमाग चलता है कि आखिर दुनिया में क्या हो रहा है। पिचकारी से डर लग रहा था और अब गैस का सिलेंडर बन के घूम रही है। कुछ तो शर्म कर ले, थोड़ा हिंग खा ले, कम से कम देश का वातावरण तो साफ रहेगा। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है स्टेट ऑफ हार्मोन्स ने हमारा तेल से भरा हुआ जहाज आने दिया है। बहुत ही अच्छी बात है, कई दिन हो गए थे तेल लगा के किए।
ओहो, चलो शुक्र है हमारी सस्ती श्रद्धा ने इंटरनेशनल न्यूज तो देख ली। कह रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खुल गया है और अब इंडिया में तेल की किल्लत खत्म हो जाएगी। पर बहन तू तेल की सप्लाई की बात कर रही है, माना कि क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, पर तू जो तेल लगा रही है वो किसी इकोनॉमी को नहीं बल्कि मेरे दिमाग की नसों को जाम कर रहा है। साला तेल बालों में लगाया जाता है, थोड़ा बॉडी पे लगाया जाता है चमक के लिए, पर भाई ये तो कहीं और ही ऑयल मसाज चालू है। मतलब हार्मोस खुला है या नहीं, पर इसका बैकडोर एंटरटेनमेंट फुल ऑन चालू है। और भाई सबसे बड़ा सवाल, ये पिछवाड़ा दिखाकर और इसे ऐसे अर्थक्वेक की तरह हिला के तू क्या साबित करना चाहती है? क्या तू इंडिया की जीडीपी बढ़ा रही है या फिर तू ये दिखा रही है कि अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो तेरे यहाँ हाइड्रोलिक पंप ही देश को बिजली देगा? बहन इतना हिला रही है कि अगर सिस्मोग्राफ पे चेक करे तो रिचर स्केल पे 8.5 का झटका दिखाएगा। लोग तेल की बातें कर रहे हैं और ये मैडम अपने पिछवाड़े को रिफाइनरी समझ के बैठी है। इसे कोई बताओ कि तेल लगाने से विस्कोसिटी बढ़ती है, वाइब्रेशन नहीं। इतना हिलाने की जरूरत नहीं है, वरना लोग हार्मोस का रास्ता छोड़ के तेरे हार्मोस में तेल भरने आ जाएंगे। थोड़ी शर्म कर ले, थोड़ा फ्रिक्शन पैदा कर दिमाग में, कम से कम थोड़ा लॉजिक तो जनरेट होगा। पिछवाड़ा है या वॉशिंग मशीन का स्पिनर है जो तू इतनी स्पीड में घूम रही है? वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं वो वाइट वाली मछली पी लेती हूँ जिसकी लंबी सी पूंछ होती है और जो बहुत तेज भागती है। ओ भाई रुको रुको, ये क्या नया चमत्कार है? पहले तो मैडम कहती है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मतलब घास फूस पनीर और शुद्ध शाकाहारी, और अगले ही पल कह रही है कि मैं एक मछली जिसकी सफेद पूंछ यानी व्हाइट टेल है और मैं उस मछली को पी लेती हूँ। बहन थोड़ा बायोलॉजी तो पढ़ लेती। ऐसी कौन सी डिस्कवरी चैनल वाली मछली है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है? सफेद पूंछ वाली। माना कि तूने आशिकी 2 में बारिश देखी थी, पर यहाँ तो तू सीधा एक्वेरियम ही गटक रही है। और सबसे बड़ा सवाल, ये मछली पीने वाली चीज है या लेने वाली? दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि इसका वेजिटेरियन होना उतना ही सच है जितना इसका श्रद्धा कपूर दिखना। अगर तू जिंदा मछली गटक रही है तो तू वेजिटेरियन नहीं, तू पिराना की सस्ती कॉपी है, और वो भी सफेद पूंछ वाली। भाई मुझे तो डर है कि कहीं ये मछली कोई कोड वर्ड तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैडम हर चीज को खड़ा करने और तेल लगाने की बात करती है, मुझे लगता है कि सफेद पूंछ वाली मछली भी किसी स्पेशल ग्लास में ही आती होगी। इसे कोई बताओ कि मछली पानी में तैरती है, तेरे गले से स्लाइड होके पिछवाड़े के गैस प्लांट तक नहीं जाती। इतना बड़ा झूठ तो वो मछली भी नहीं बोलती जब वो कांटे में फंस जाती है। पी लेती हूँ। बहन थोड़ा गंगा जल पी ले, शायद तेरे दिमाग की गंदगी और ये नॉन वेज झूठ दोनों साफ हो जाए। वेजिटेरियन के नाम पे तू तो सी फूड का बफेट चला रही है, वो भी लिक्विड डाइट पे। अगली बार बोलेगी कि मैं तो शेर का खून पीती हूँ पर हूँ मैं गौ माता। बस कर बहन, इतना फिशी मत बन, वरना लोग तुझे जल परी नहीं जल का आतंकी बोलने लगेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी काजल पांडे एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और मरीन बायोलॉजी का दर्दनाक हादसा। आज हमने सीखा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खुलने से पिछवाड़े में तेल लगाया जा सकता है और कैसे एक वेजिटेरियन इंसान सफेद पूंछ वाली मछली को पी सकता है। मेरा तो दिमाग एरर 404 दिखा रहा है और मुझे यकीन है तुम्हारे दिमाग के सेल भी अब सुसाइड नोट लिख रहे होंगे। पिछला वीडियो बॉलीवुड ने ब्लॉक किया था, पर मुझे डर है कि ये वीडियो देखने के बाद शायद श्रद्धा कपूर खुद मुझे ब्लॉक कर देगी, सिर्फ इस बात के लिए कि मैंने उसका नाम लिया है सस्ती कॉपी के साथ। एक ही सांस में ले लिया। बहन श्रद्धा अगर तू देख रही है तो प्लीज माफ कर देना, बेरोजगारी इंसान से क्या क्या करवा देती है। आज तुमने देख लिया। अगर तुम्हें लगता है कि इस मछली पीने वाली की एक्टिंग मेरे कब्ज से ज्यादा खतरनाक थी तो लाइक ठोको। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे अब किसी मेंटल असाइलम में गैस प्लांट खोल देना चाहिए तो कमेंट करो। और हाँ, वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे ऐसे दबाओ जैसे काजल पांडे अपना स्टंप दबाती है, पूरे होशो हवास में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना तेल बचाओ, गैस संभालो और ऐसी सस्ती श्रद्धा से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि असली श्रद्धा तो स्त्री है, पर यह तो सीधा आफत है।